हेलो स्टूडेंट। तो आज एक न्यू टॉपिक पावर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में सबसे पहले मैं पावर सीरीज का डिफिनीशन और इस पर जो रेडियस और कन्वर्जेंसी होता है उसका डिफिनेशन और कैसे फाइंड आउट होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी। आफ्टर दैट कि सम एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। तो पावर सीरीज का डिफिनेशन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर के कंबाइन में एक टॉपिक होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड ए सीरीज ऑफ द फॉर्म a series of the form summation n equals to 0 to infinite a n z minus z0 to n। तो z0 to n is called पावर सीरीज। तो ये जो समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट होता है ए एन जेड माइनस जेड जीरो जेड नॉट रेज टू पावर n, यही पावर सीरीज है। एंड बाय ओपन द समेशन n 0 to infinite a n and z minus z0 is a naught plus a1 z minus z0 and a2 z minus z0 का स्क्वायर प्लस a3 z minus z0 का क्यूब सो ऑन एंड a n z minus z0 to raised to power n। Since it is a infinite series, but the consideration of the term of nth terms and z is a complex number and z is a complex an where an is a constant it may be real number and complex number and z is a complex number and z not is a fixed a point fixed number and or a center of complex plane, center of series या complex plane। तो series of the form summation n equals to 0 to infinite a n z minus z0 raised to power n is called power series, and by open the summation and that is the infinite series where an is a constant, it may be real number and complex number, z is a complex number and z not is a fixed number or a center of series। Now if
if z not is 0, then the series is a summation n tends to 0 to infinite a n z raised to power n. That is a naught z a on z plus a2 z square plus a3 z cube and a n z n so on. तो इस तरह से पावर सीरीज का डिफिनेशन और इसके जो कुछ रिप्रेजेंटेशन है उस पर अभी अब नाउ कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी या कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज. तो कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज को डिफाइन करने के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी पर थोड़ा सा डिस्कस करना होगा. और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कैसे डिफाइन होती है. देन द सीरीज या सेंटर ऑफ पावर सीरीज इज origin then z naught is 0. z naught is 0. The convergency of power series कैसे डिफाइन होती है. तो कोई प्लेन है और उस प्लेन के किसी फिक्स्ड पॉइंट पर तो इसमें कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज को 3 टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और फर्स्ट में है कि कन्वर्ज at a point. सेकंड में है कन्वर्ज on a whole plane. थर्ड में है for a disk या radius of convergency. Radius of converge on a circular plane. Converge on a disk plane as a radius of convergency. It is z is the complex number less than ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी इज डिफाइंड बाय r. तो कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए कन्वर्ज एट ए पॉइंट या कन्वर्ज ऑन ए होल प्लेन. एंड थर्ड में कन्वर्ज ऑन ए डिस्क प्लेन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी एज ए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी. तो इस केस में हम कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं. वो उसके लिए 3 कंडीशन जो है इसमें फॉलो करना पड़ता है. 1, 2 और थर्ड कंडीशन से हम किसी भी
पावर सीरीज यानी पावर सीरीज का जो है कन्वर्जेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी है ज़्यादा से ज़्यादा यूज इसी का होता है। व्हाट इज ए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी? तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी मीनिंग क्या होता है कि कोई एक सर्कुलर प्लेन है, उस सर्कुलर प्लेन में किसी ये सेंटर हुआ और सेंटर के किसी भी इंटरनल पॉइंट पर वह यदि कन्वर्ज करता हो तो कन्वर्ज से उसकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर की, तो वह डिस्टेंस जो होता है उसकी रेडियस हो जाती है। इस पॉइंट पर यदि वह कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ से और इसकी जो है यहाँ से मतलब ये फिक्स पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द रेडियस, और इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी पर ही डिपेंड करता है इस पॉइंट के कन्वर्जेंसी। यानी डिस्क प्लेन के किसी इंटरनल पॉइंट पर यदि कोई पॉइंट पर वह कन्वर्ज करता हो तो वहाँ से सेंटर के जो डिस्टेंस होती है उसी पर उसके कन्वर्जेंसी से उसके कन्वर्जेंट डिपेंड करता है। तो इन दैट केस जब ये जो है जेड नट और ये जेड के टर्म में आता है तो इस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी यदि कन्वर्ज हो जाता है या कन्वर्जेंट हो जाता है तो ये जो है ये सारे पॉइंट या सर्कुलर प्लेन का जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी पर ही डिपेंड करता है। इन दैट केस यह कैसे होता है? तो टेलर थ्योरम के जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो टेलर थ्योरम है उसमें इसका जो है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी का डिस्कस है और उसी पर डिपेंड होता है इसकी जो कन्वर्जेंसी होती है। और यह जो टेलर थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसमें देखिएगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कैसे क्या होती कैसे फाइंड की जाती है। तो इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज इज डिफाइंड। फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला है कि लिमिट n टेंस टू लिमिट यानी कि 1/r, r इज द रेडियस ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट a n रेज टू पावर 1/n, और सेकेंड है 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट a n इसका मॉड होगा और a n प्लस 1/a n का मॉड। तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो अभी आप पावर सीरीज क्या है, उसकी सीरीज क्या होती है, जब ये फिक्स पॉइंट ओरिजिन हो तो उस पर उसकी जो एक्सपेंशन होती है वह क्या होता है। आफ्टर दैट कि इस पावर सीरीज का कन्वर्जेंसी फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स हैं, उसमें से थर्ड वाला मेथड्स जो है ज़्यादा एप्लीकेबल है और उसे किसी डिस्क के किसी पॉइंट पर यदि पावर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी फाइंड करता है तो वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी पर ही डिपेंड करती है उस प्लेन के कन्वर्जेंसी के। और ये जो यदि किसी सर्कुलर
प्लेन होता हो तो उसके सर्कमफेरेंस पर यदि कोई पॉइंट फिक्स हो जाए तो ऐसे कंडीशन में कन्वर्जेंसी के टर्म में आप कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वह कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में उसके इंटरनली भाग पर ही किसी पॉइंट पर कंसीडर किया जा सकता है कि वह कन्वर्जेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी फाइंड करने की बात होती है तो दो मेथड्स इसमें एप्लीकेबल है, और वह फर्स्ट मेथड जो है 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए मॉड ऑफ ए एन रेज टू पावर 1/n। सेकेंड वाला फॉर्मूला 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an रेज टू मॉड ऑफ। अब इस बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल, इस बेसिस यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी हाउ टू फाइंड, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 1 है, और इफ फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी n 0 to infinite z raised to power n upon factorial n। इस सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन समेशन n 0 to infinite z n by n। अब यदि इसको ओपन किया जाए तो ओपन करने के आफ्टर इन दैट केस कि इस टर्म में हमको nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म जो है यानी an कोफिशिएंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कोफिशिएंट ऑफ टर्म इज 1/1 फैक्टोरियल n, 1/n। इन दैट केस if n plus 1 is 1/n factorial n plus 1। now for radius of convergency, for radius of convergency कैसे फाइंड होता है, तो कन्वर्जेंसी का फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला ये मॉड ऑफ ए एन प्लस 1/an। इस तरह से ए एन और ए एन का वैल्यू यदि पुट किया जाए तो दैट इज द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपन 1/n का फैक्टोरियल और मॉड, देन लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, और ये इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n प्लस 1 का मॉड। इन फैक्टोरियल के टर्म को यदि ब्रेक किया जाए तो n टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपन n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। अब ये जो फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n से कैंसिल। इन दैट केस जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n प्लस 1 में लिमिट पुट किया जाए तो लिमिट पुट करने के आफ्टर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1/इन्फिनाइट इक्वल्स टू 0, देन 1/r इज 0 और 0 इज द 1/इन्फिनाइट। तो इन दैट केस r इज इन्फिनाइट, देन द z इज mod of z is less than infinite। Second example
Example second. Find the radius of convergency. Radius of convergency summation n equals to 0 to infinite Zn or raised to power n plus 1. सॉल्यूशन में गिवन समेशन n 0 to infinity Zn 2 to the power n plus 1. इसमें nth टर्म इज an 1/2n plus 1 और an plus 1th टर्म इज 1/2n plus 1 plus 1. अब the formula of radius of convergency, formula of 1/r is limit n tends to infinite or an plus 1/an mod. जब इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो लिमिट n tends to infinite 1/2n plus 1 plus 1 upon 1/2n plus 1. जब इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट आइए ऊपर चला जाएगा 2n plus 1 अपन 2n plus 1 अब प्लस 1. इस केस में यदि कॉमन लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट और 2n will be common, then 1 plus 1/2n and 2n में 2n कॉमन लिया जाए तो दैट इज द 2 और इसको 2n plus 2 हो जाएगा 2 प्लस ये 2n plus 1 into 1/2n. अब इस केस में यदि लिमिट पुट किया जाए तो 1/2 होगा तो दैट वैल्यू इज 1/r इज 1/2 एंड r का वैल्यू 2 है. देन जो कम्प्लेक्स नंबर्स का जो मॉड होगा वो जो लेस देन r होता है एंड r इज 2. तो इस तरह से ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल ये समेशन n इक्वल्स टू 0 to infinite z रेज टू पावर n अपन 2 to the power n plus 1 में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कैसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले nth टर्म फाइंड करते हैं जो कि कोफिशिएंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है या कोफिशिएंट ऑफ टर्म होते हैं और उसमें n plus 1th टर्म फाइंड आउट करते हैं. अब जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी पर उसको फाइंड करके उसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो इस तरह से ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी फाइंड आउट हो जाता है. एग्जाम्पल नंबर अब 3. एग्जाम्पल नंबर 3. Example number 3 is
find the radius of convergency summation n equals to 2 to infinite z square upon n into log n raised to power 2 raised to power 2. तो given series is n to 2 to infinity z square upon n into log n होल स्क्वायर. अब इसमें nth टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ टर्म इज 1 अपॉन n इंटू लॉग n का स्क्वायर और n प्लस 1th टर्म इज 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू लॉग n प्लस 1 होल स्क्वायर. नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी 1 upon r is limit n tends to infinite un plus 1 upon un mod of un plus an plus 1 upon an. अब इसमें यदि an plus 1 और an का वैल्यू पुट किया जाए तो लिमिट n tends to infinite and 1 upon n plus 1 इंटू लॉग n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड होल अपन 1 अपन n इंटू लॉग n का स्क्वायर. जब इसे कैलकुलेट किया जाए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट और n लॉग n का स्क्वायर बाय n प्लस 1 एंड लॉग n प्लस 1 का स्क्वायर. इन दैट केस इसमें से यदि n विल बी कॉमन देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट n अपन n विल बी कॉमन n 1 प्लस 1 अपन n and into limit n tends to infinite और log n upon log n plus n whole square. It can be written as that is 1 or limit n tends to infinite. इस केस में जब n का लिमिट पुट किया जाए तो फॉर्म ऑफ ये जो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाता है. देन बाय एल हॉस्पिटल रूल इट मे बी कैलकुलेशन 1 upon n or 1 upon n plus 1 raised to power and limit n tends to infinite n plus 1 upon n and square. हेलो मॉड छूट गया है, सॉरी. और इस केस में यदि ये जो है इसमें n ये कैंसिल होगा और n से डिवाइड करने के आफ्टर लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट और 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर और n जो है कैंसिल हो गया 1 हो जाएगा. अब इसमें यदि पुट किया जाए n तो इन दैट केस दैट वैल्यू इज 1 और 1 अपॉन r इज 1 तो r इज 1 then z mod of z is less than 1. That is the radius of convergency. And the fourth example कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिपेंड है, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस किया जाए. तो फोर्थ जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को देखिए.
फोर्थ वाला एग्जाम्पल है समेशन। फोर्थ वाला एग्जाम्पल है समेशन n 0 to infinite 5 plus 12 I raised to power n zn। तो गिवन n equals to 0 to infinite 5 plus 12i और raised to power n zn, तो इसके nth टर्म्स यानी 5 plus 12i raised to power n और n plus 1th term is 5 plus 12i और n plus 1। Then R radius of convergency formula is defined as 1 upon r limit n tends to infinite a n plus 1 upon a n mod of a n plus 1। In that case, we have to limit n tends to infinite and a n plus 1 5 plus 12i raised to power n plus 1 upon 5 plus 12i raised to power n mod। अब इसमें कैंसिल होने के आफ्टर लिमिट n tends to infinite 5 plus 12i mod। अब इसमें तो n लिमिट कोई भी काम नहीं करना है, काम नहीं करेगा, इसीलिए mod ऑफ 5 plus 12i is that is 25 12 and it is 1 upon r is 169 and 1 upon r is 13। तो r is 1 upon 13 and z mod of z is less than 1 upon 3। इस तरह से पावर सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट कि इसके आफ्टर रेडियस पावर सीरीज क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कैसे फाइंड की जाती है, तो यही कंप्लीट होता है ये टॉपिक। ओके।